हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के बारे में देखा। अब अपन देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता कौन बनाता है। चलिए देखते हैं। दो प्रकार से अकाउंटिंग होती है। तो अगर हम सोल ट्रेड की बात करें तो वो 3 अकाउंट्स बनाते थे। व्यापार खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स में ये तीनों अकाउंट सोल ट्रेडर बनाता है। लेकिन हम जब पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म 5 प्रकार के अकाउंट बनाता है। पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट जिसको व्यापार खाता कहते हैं। सेकंड नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों बिजनेस ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस को शो करते हैं। फिर पार्टनर से रिलेटेड खर्चों के लिए, एक्सपेंसेस के लिए हम थर्ड नंबर पे देखें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फिर इसके बैलेंस को हम पार्टनर्स कैपिटल में ले जाते हैं। अगर फिक्स मेथड से होती है तो करंट अकाउंट भी बनता है और लास्ट में जाकर बैलेंस शीट बनती है। चलिए देखिए, जैसे चार्ट में अपने को दिख रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए जाते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब व्यापार के संचालन के लिए जो व्यय किए जाते हैं वो डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर के लिए, मतलब साझेदारों से संबंधित जितने भी व्यय होंगे, सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, बोनस हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ और ट्रांसफर टू रिजर्व हुआ, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। चलिए अब हम तीनों अकाउंट के रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट होता है हमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जिसको हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको मिलता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, लाभ हानि खाते से हमको शुद्ध लाभ शुद्ध हानि मिलती है। इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ज़रूरी खर्चे होते हैं साझेदारों के, पार्टनर्स के, जैसे वेतन हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, जब ये सब चीज़ें नेट प्रॉफिट में से अलग कर दी जाती हैं, माइनस कर दी जाती हैं, तो हमको रिजल्ट में मिलता है डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रिजल्ट जो होता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, जिसको पार्टनर्स के बीच में पीएसआर में बांट देते हैं। ये अब हम लाभ हानि नियोजन खाते के 11 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर ये 11 पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका पूरा क्लियर है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि नियोजन का अर्थ वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो बकाया लाभ को पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट है लाभ हानि नियोजन खाता शुद्ध लाभ शुद्ध हानि से चालू होता है और नेट प्रॉफिट नेट लॉस से ही इसको स्टार्ट किया जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट देखें कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही तैयार किया जाता है। फोर्थ नंबर पॉइंट है इसको केवल साझेदारी फर्म ही बना सकती है, एकल व्यापारी नहीं बना सकता है। इस अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र का खाता होता है, इसलिए डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेज आते हैं, व्यय और हानि को डेबिट करते हैं और क्रेडिट में सभी लाभ और आय को। फर्म की इनकम होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे इस खाते में। छठवां वाला पॉइंट देखें, लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों के बीच में शुद्ध लाभ शुद्ध हानि के वितरण को दर्शाने के लिए तैयार किया जाता है। जो हमारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस हुआ है उसको पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए ही इसको हम साझेदारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया जाता है। सातवां नंबर पॉइंट देखें, साझेदारी विलेख के अभाव में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम साझेदारों के बीच में लाभ हानि को समान रूप से बांट देंगे, बराबर बराबर इक्वली बांट देंगे। चलिए 8 नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए 8 नंबर पॉइंट में देखें, इसे लाभ हानि खाते का विस्तार या एक्सटेंशन कहते हैं। 9वां पॉइंट देखें, यदि कोई व्यय या चार्ज के रूप में कोई भी एक्सपेंसेस अगर चार्ज के रूप में या प्रभार के रूप में लिखा है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ना लेकर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाते में ले जाएंगे। 10वां पॉइंट देखें, यदि वेतन के साथ प्रतिमाह शब्द जुड़ा हुआ है, अगर जैसे दिया है 5,000 रुपये प्रति माह तो उसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी सालाना सैलरी निकल के जाएगी, उसका हम उल्लेख करेंगे यहाँ पर। 11वां पॉइंट देखें, लाभ हानि नियोजन खाते में डेबिट साइड में कौन सी चीज़ें आती हैं और क्रेडिट साइड में कौन सी चीज़ें आती हैं। देखिए डेबिट साइड में सबसे पहले अगर नेट लॉस हुआ है तो यहीं से स्टार्ट होगा, अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा। फिर डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन मतलब सैलरी, कमीशन, बोनस और ट्रांसफ़र टू रिजर्व आता है। क्रेडिट साइड में अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो यहीं से चालू होगा क्वेश्चन सॉल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, आहरण पर ब्याज आएगा, और अगर इस पूरे खाते में अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर लॉस हुआ है तो उसको हम क्रेडिट साइड में
बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख देंगे। चलिए अब इंग्लिश एडिशन देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखें, अप्रोप्रिएशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। सेकंड देखें, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट नेट लॉस, मतलब ये अकाउंट की स्टार्टिंग ही नेट प्रॉफिट नेट लॉस से होती है। नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, नेट लॉस है तो डेबिट में लिखेंगे। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म ओनली, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही बना सकती है। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट को अपन रूल अप्लाई कर देंगे कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड एंड ऑल द प्रॉफिट्स एंड गेन एंड विल बी क्रेडिटेड। 6 नंबर पॉइंट देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट नेट लॉस अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, PSR में हम बांट देंगे। 7th नंबर पॉइंट देखें, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। ओके, लुक एट 8 नंबर पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। 9 नंबर पॉइंट देखें, इफ़ एनी एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज चार्ज, अगर कोई एक्सपेंस को चार्ज के रूप में दिखाया गया है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ना लेकर P&L अकाउंट में लेते हैं। फिर 10th नंबर पॉइंट देखें, इफ़ द वर्ड पर मंथ इज़ अटैच्ड टू द सैलरी द अमाउंट विल बी 12x। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की सैलरी अगर पर मंथ दी है तो हम उसको ईयरली कन्वर्ट करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखें कंटेंट, 11 नंबर पॉइंट है कंटेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड देखिए क्वेश्चन में आपको या तो नेट लॉस दिया होगा या नेट प्रॉफिट दिया होगा। अगर नेट लॉस दिया है तो उसको डेबिट में लिखेंगे, नेट प्रॉफिट दिया है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट में बेसिकली दो ही चीज़ें आती हैं, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये इनकम ऑफ द फर्म होती हैं इसलिए इनको क्रेडिट किया जाता है। डेबिट साइड में देखो, नेट लॉस अगर है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस और ट्रांसफर टू रिजर्व, और बाकी बचे हुए प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।